हाय एवरीवन, आप सभी का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सिक्योर सक्सेस ऑनलाइन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग मैथ के तीसरे यूनिट दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हल करेंगे, जो आपके बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिगत अत्यधिक महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है समीकरण समीकरण 2x + 3y = 11 में x बराबर 1 हो तो y का मान होगा। क्या कहा गया है कि इस जो समीकरण ये दिया गया है, इसमें अगर x का मान हम 1 रखेंगे तो y का मान हमको क्या प्राप्त होगा? 2x + 3y = 11 में यदि हम x = 1 रखेंगे तो हमको y का मान निकालना है। इस समीकरण में x का मान रखें तो 2x की जगह 1 रखेंगे प्लस 3y = 11, 2 + 3y = 11, 3y = 11। ये 2 है, इधर जाएगा तो इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा। 2 11 में से 2 गए 9, 3y = 9, तो y = 9/3। क्या होगा? 3 × 3 3 × 9, तो y = 3। हमको y का क्या मान प्राप्त हुआ? हमको y का 3 मान प्राप्त हुआ। y का मान ही पूछा था। इस ऑप्शन में बी वाला ऑप्शन 3 है, यही y का मान इस समीकरण में हम x का मान रखने पर प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रैखिक समीकरण 2x + y = 5 एवं 3x + 2y = 8, ये दो समीकरण है, रैखिक समीकरण है, के युग्म का हल होगा। इसमें पूछ रहा है कि ये जो रैखिक समीकरण है इसका हल होगा, किस प्रकार का हल होगा? एक हल होंगे कि दो हल होंगे कि अपरिमित रूप से अनेक होंगे कि इनमें से कोई नहीं? तो चलिए हल करते हैं। समीकरण हमको क्या दिया गया है? 2x + y = 5। दूसरा समीकरण है 3x + 2y = 8। तो इसमें पूछा है कि इसका हल होगा, तो हम क्या करते हैं, इसको समीकरण होता है मानक समीकरण a1x + b1y + c1 = 0। दूसरा होता है a2x + b2y + c2 = 0। हम इस समीकरण से a1 a2 का मान निकालते हैं तो इससे हिसाब से a1 का मान होगा 2, a2 का मान होगा 3, b1 का मान होगा 1, b2 का मान होगा 2। तो हमको इसको देखना है कि ये किस प्रकार इसके कितने हल आएंगे। तो a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू, तो a1 a2 b1 b2 बराबर नहीं है, तो a1 क्या है 2, b1 3 इज नॉट इक्वल टू b1 1 दिया है, b2 का मान 2 दिया है। ये a1/a2 b1/b2 ये दोनों बराबर नहीं है। अगर हम a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं रहेंगे तो इसके हल होते हैं, इसके ये अद्वितीय हल, केवल एक ही हल होगा। तो इसके केवल एक ही हल होंगे, केवल एक अद्वितीय हल, एक अद्वितीय हल। इस फार्मूले से ये समीकरण a1 a2 इसका नॉट इक्वल टू b1/b2, इसलिए इस जो दो समीकरण दिए गए हैं इनके अद्वितीय हल होंगे, केवल एक ही हल होंगे। तो इस ऑप्शन में पहला ऑप्शन ये सही है कि इस समीकरण रैखिक समीकरण जो दिया गया है इसके सिर्फ एक ही अद्वितीय हल होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग के क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तीसरा क्वेश्चन है रैखिक समीकरण x + 2y + 5 = 0 तथा -3x - 6y + 1 = 0 का हल होगा। इसमें भी पूछा गया है, दो समीकरण दिए हैं कि इसके कितने हल होंगे, इसके कितने हल होंगे। तो हम इसको हल करते हैं। इसमें x का मान, a का मान क्या दिया गया है? a1 का मान 1 होगा, क्योंकि यहाँ x की जगह कोई गिनती नहीं, इसको 1 मान लेते हैं। a2 का मान होगा -3, b1 का मान क्या होगा? 2 होगा, और b2 का मान होगा
-6। अब C1 का मान 5, C2 का मान 1। तो हम देखते हैं A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। हल करेंगे। A1 का मान क्या है 1, A2 का मान -3, B1 का मान 2, B2 का मान -6, C1 का मान 1, 5 और C2 का मान 1। हल करेंगे आगे। A1/A2 -3/3 1/3 इक्वल टू, इसको हल करेंगे 2 1 के 2 2 3 6, इसका भी मान -1/3 C इज नॉट इक्वल टू 5/1। तो हमको ये प्राप्त हुआ। ये समीकरण क्या होता है, A1 अगर A2 बराबर है और C1 C2 बराबर नहीं है तो इसके कोई हल नहीं होते हैं। इस समीकरण के कोई हल नहीं होते हैं। ये जो दो समीकरण हैं, ये जो रेखाएं हैं, ये समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाओं के कोई हल नहीं होते। तो इसमें से डी वाला ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये समीकरण के A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 है, तो इसके कोई हल नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रैखिक समीकरण 2x + ay इक्वल टू 1, ये रैखिक समीकरण तथा 3x - 5y इक्वल टू 7 का कोई हल नहीं होगा। इसमें पहले से बता दिया गया है कि इसका कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा तो इसका मतलब 2 कोई हल नहीं होगा तो इसका मतलब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर कोई हल नहीं होगा तो ये जब ये आएगा तो इसका मतलब कोई हल नहीं होगा। तो हमको A1 क्या है, A1 2 है अपान A2 का मान 3 दिया गया है इक्वल टू B1A और B2 का मान -5 दिया गया है। इसको हम हल करेंगे। इसको ऐसे हल करते हैं, तो 5 को हम 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 और 3 को a से करेंगे तो 3a आएगा। तो a इक्वल टू क्या होगा 3/10 -10। तो a का मान क्या मिला हमको 3 - 3/10। तो इसमें देखते हैं कौन सा है, ये वाला ऑप्शन है -3/10। इसका a का मान आया। अगर समीकरण ये दिया गया है इसका कोई हल नहीं होगा तो a का मान हमको क्या मिला -3/10 मिला। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड के परीक्षा के दृष्टिगत अत्यधिक महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का योगफल 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। एक संख्या क्या है, दूसरी संख्या की दोगुनी है, तो संख्याएं बताइए। तो क्या है उसमें मानते हैं, माना एक संख्या हम मान लेते हैं x है और क्या कह रहा है दूसरी की दोगुनी। तो दूसरी संख्या जो है, दूसरी संख्या पहले वाले की दोगुनी है। एक संख्या दोगुनी है तो 2x कर लेंगे 2x। तो क्या है पहले पूछा है दो संख्याओं का योगफल 24 दिया। हमने एक संख्या माना x, दूसरी संख्या माना 2x, क्योंकि एक संख्या दूसरी की दोगुनी है तो ये दूसरी संख्या 2x माना। अब इन दोनों संख्याओं का योगफल क्या दिया गया है 24x + 2x इक्वल टू 24। इसको जोड़ेंगे, x में 2x जोड़ेंगे तो क्या होगा 3x इक्वल टू 24। तो x बराबर क्या मिलेगा 24/3। इधर ये मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा। इसको हल करेंगे 3 1 के 3 3 8 24। तो x का मान क्या मिला 8 मिला। हमको एक संख्या 8 मिली तो एक संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या दी गई है, एक संख्या 8 है तो दूसरी है 2x। x का मान 8 आया तो 2 × 8 इक्वल टू 16। हमको दो संख्या मिली, एक संख्या 16 एक संख्या 8। तो देखते हैं इस ऑप्शन में पहला वाला ऑप्शन सही है, एक संख्या 16 है और दूसरी संख्या 8 प्राप्त हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 है। दो संख्याएं होंगी, क्या दिया गया है योगफल दिया गया है दो संख्याओं का 8
और अंतर दिया गया है 2, तो हम मानते हैं, माना दो संख्याएं, माना संख्या एक संख्या यक्स मान लेते हैं, एक संख्या यक्स है, और दूसरी संख्या को हम y मान लेंगे, दूसरी संख्या इक्वल टू y। दूसरी संख्या हमने माना एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है, तो क्या कहा है क्वेश्चन में, दो संख्याओं का योगफल, तो इन दोनों संख्याओं का x प्लस y योगफल क्या दिया है 8, और फिर क्या है इन दो संख्याओं का अंतर, तो हम दो संख्याओं का अंतर करेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 2 दिया गया है। हमको इस क्वेश्चन से दो समीकरण प्राप्त हुए, एक मिला x प्लस वाई इक्वल टू 8, दूसरा x माइनस वाई इक्वल टू 2। हमको ये दो समीकरण इस क्वेश्चन से मिले हैं। अब हम इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे, तो समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर हम इन दोनों को जोड़ेंगे, समीकरण 1 2 को, तो x x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और ये y प्लस है, ये y माइनस है, तो y 0 हो जाएगा इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 2 10 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 10/2, 2 1 2 5 6 10। x का क्या मान मिला हमको x का मान 5 मिला, हमको एक संख्या मिल गई, x का मान 5 मिला। अब हम इस x का मान एक मिल गई एक संख्या, इसको हम किसी भी समीकरण में रखेंगे, चाहे 1 में चाहे 2 में, तो हमको y का मान प्राप्त हो जाएगा जो हमारी दूसरी संख्या है। तो हमको क्या प्रश्न पूछा है, संख्याएं ही पूछा है, तो हम x का मान x इक्वल टू 5 को समीकरण 1 में रखते हैं, को समीकरण 1 में रखने पर अब x इक्वल टू 5, हम x का मान 5 समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 में 5 रखेंगे, x का मान प्लस y इक्वल टू 8, तो y क्या है 8, ये 5 इधर है, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा इक्वल टू 3। y का मान क्या मिला, y का मान हमको मिला 3। तो हमने दो संख्या मानी थी, एक संख्या x दूसरी संख्या y, तो हमको दो x और y का जो मान आया वही संख्या होगी, तो क्या मान आया है, x का मान 5 आया है, y का मान 3 आया है। ये जो है संख्याएं हमको मिली, संख्याएं हमको क्या मिली 5 और 3, क्योंकि x का मान 5 आया है, y का मान 3 आया, हमने एक संख्या x माना था, दूसरी संख्या y मानी थी, तो इस ऑप्शन में ये बी वाला ऑप्शन 5 और 3 संख्या मिली है। आप लोग को उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है, दिखाइए कि रैखिक समीकरण 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 तथा 9x माइनस 3y इक्वल टू 6 के अनेक हल होंगे। इसमें क्या पूछा है कि इसमें प्रूव करना है कि ये जो दो समीकरण दिया गया है इसके अनेक हल होंगे। तो अनेक हल होते हैं जब जब दो रेखाएं संपाती होती हैं, तो ये जो समीकरण है ये दोनों समीकरण संपाती होंगी, तो इसके अनेक हल होंगे। तो अनेक हल के लिए समीकरण के अनेक हल होंगे, समीकरण के अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे यदि, अनेक हल होंगे यदि a अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। ये जो दो समीकरण दिया है, एक समीकरण क्या दिया है 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, और दूसरा समीकरण क्या है 9x माइनस 3y इक्वल टू 6। ये जो दो समीकरण दिए गए हैं इसके अनेक हल होंगे अगर a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 ये तीनों बराबर रहेंगे। तो a1 क्या है, a1 3 है, अपान a2 क्या है 9 है, इक्वल टू b1 क्या है -1, b2 क्या है -3, इक्वल टू c1 क्या है 2 और c2 क्या है 6। तो हम इसको हल करेंगे, 3 1 के 3, 3 3 का 9, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 के 2, 2 3 6। हमको क्या मिला 1/3 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 1/3। ये तीनों बराबर हैं, a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीनों बराबर हैं, तो इसके अनेक हल होंगे। हमको यही प्रूफ करना था, हमको यही प्रूफ करना था। ये प्रूव्ड हो गया कि
रैखिक समीकरण जो दिया गया है इसके अनेक हल होंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमको क्या निकालना है? दो संख्या निकालनी है जिनका अंतर दिया है 26 और उसमें ये भी कहा है कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। तो संख्या हमको बताना है। तो हम संख्या मानते हैं, एक संख्या मान लेते हैं। माना एक संख्या हम x मान लेते हैं और दूसरी की 3 गुनी, दूसरी संख्या मान लेते हैं 3 गुनी है दूसरी संख्या इक्वल टू 3x। क्या है? दो संख्याओं का अंतर, तो संख्याओं का अंतर 3x माइनस x, क्या अंतर दिया है दोनों संख्याओं का? 26। तो 3 में से x गया 2x इक्वल टू 26। तो x इक्वल टू 26/2, 2 1 के 2, 2 6, 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 तिहाई 6। x का क्या मान आया? x का मान 13 आया। हमको एक संख्या पता चल गई, एक संख्या क्या है? 13 है। तो दूसरी संख्या क्या है? 3 गुनी है। तो दूसरी संख्या क्या है? 3x। तो इसमें हम x का मान रखेंगे 3 इंटू x का मान 13 आया है। तो हमको क्या मिला? 13 3 39। दूसरी संख्या क्या मिली? 39 मिली और पहली संख्या x मिली। तो क्या है? संख्याएं हमसे पूछा है तो संख्याएं हैं, संख्याएं, एक संख्या 13 है, दूसरी संख्या 39 है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक संख्या 39 दूसरी 13। चाहे जैसे हमको ये संख्याएं मिली हैं जो पूछा गया क्वेश्चन में कि इन दोनों संख्याओं का अंतर 26 हो और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी हो। तो आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। तो दोनों की वर्तमान आयु, वर्तमान समय में पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है, लेकिन 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र के उम्र की 13 गुनी थी। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, जो वर्तमान में उनकी आयु है। तो मानते हैं, माना वर्तमान में पुत्र की उम्र, वर्तमान में पुत्र की उम्र, वर्तमान में पुत्र की उम्र हम x मानते हैं। वर्तमान में पुत्र की उम्र x मानेंगे। तो वर्तमान में पिता की उम्र कितनी होगी? वर्तमान में पिता की उम्र, वर्तमान में पिता की उम्र, वर्तमान में पिता की उम्र क्या है? पुत्र की उम्र की 7 गुनी। तो पुत्र का उम्र माने है 7 है, वर्ष है, तो 7 वर्ष। तो पिता की उम्र पुत्र के उम्र की 7 गुना है। तो हम 7x वर्ष मान लेते हैं वर्तमान में पिता की उम्र, और पुत्र की उम्र x वर्ष मानते हैं। अब कहा है 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले मतलब 2 वर्ष पहले 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। तो 2 वर्ष पहले पुत्र की उम्र 2 वर्ष पहले पुत्र की उम्र क्या है? x माइनस 2। और 2 वर्ष पहले पिता की उम्र क्या है? पिता की उम्र 2 वर्ष पहले पिता की उम्र क्या है? 7x माइनस 2। जो वर्तमान उम्र है उसी में से अगर 2 वर्ष पहले कहा है तो 2 माइनस कर देंगे। अगर इसी में पूछता कि 2 वर्ष बाद पिता की उम्र, तो हम यहाँ माइनस की जगह प्लस कर देते। तो 2 वर्ष पहले कहा है पिता की उम्र, तो हम माइनस कर देंगे पुत्र की उम्र में से 2 वर्ष और पिता की उम्र में से 2 वर्ष। अब क्या पूछा है? 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र के उम्र की 13 गुनी थी। तो 2 वर्ष पहले पुत्र की उम्र जो है पिता के उम्र की 13 गुनी थी। अब इसको हम हल करते हैं। 13 को हम अंदर गुणा करेंगे तो 13x माइनस 13 दूनी 26 इक्वल टू 7x माइनस 2। अब 13x, ये 7 इधर आएगा तो माइनस 7x हो जाएगा इक्वल टू माइनस 2, ये 26 उधर जाएगा तो प्लस 26 हो जाएगा
अब क्या होगा, 13 में से 7 गया तो 6x इक्वल टू 24 यहाँ आएगा, 26 में से 2 गया तो x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4। यहाँ से कर लेंगे, x इक्वल टू क्या होगा, 24/6 होगा, तो हल करेंगे तो 4 आएगा। हमको x का मान 4 आया। x क्या है, x पुत्र की उम्र है, हमको पुत्र की उम्र पता चल गई। अब पिता की उम्र x क्या है, ये पुत्र की उम्र है, पुत्र की उम्र, पुत्र की उम्र क्या आई, x इक्वल टू 4। अब हम पिता की उम्र निकाल लेंगे। पिता की उम्र वर्तमान में, पिता की उम्र, पिता की उम्र वर्तमान में कितना है, 7x, 7x। तो हम इसी 7 में x का मान 4 रखेंगे, कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 28 वर्ष। पिता की उम्र आई, पुत्र की उम्र 4 वर्ष। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, वर्तमान में पिता की उम्र और पुत्र की उम्र। तो वर्तमान में पिता की उम्र आई 28 वर्ष और पुत्र की उम्र 4 वर्ष। उम्मीद करते हैं आप लोग के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, p के किन मानों के लिए निम्न समीकरण के युग्म का एक अद्वितीय हल है। क्या है, ये जो p का मान किन मानों के लिए, ये समीकरण जो नीचे दिया गया है, समीकरण 1 समीकरण 2, ये अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल समीकरण कब होता है, अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा समीकरण, अद्वितीय हल कब होगा, समीकरण अद्वितीय हल कब होगा, यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 के। समीकरण अद्वितीय हल तब होगा जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 के, a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होगा तो ये अद्वितीय हल होगा। तो हम a1 की जगह, ये 4 है, a1 का मान क्या है, इस समीकरण 1 से, समीकरण 1 से a1 हमको क्या मिला है, 4 और b1 क्या मिला है, p। अब समीकरण 2 से हम निकालेंगे, समीकरण सेकंड से a2 हमको क्या मिला है, 2 और b2 क्या है, 2। अब हम a1 a2 b1 b2 का मान इसमें रखेंगे तो a1 क्या है, 4 है, a2 क्या है, 2 है, इज नॉट इक्वल टू b1 क्या मिला है, b1 p है और b2 2 है। अब इसको हल करेंगे तो हल करेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा, इज नॉट इक्वल टू, इसको इधर गुणा करेंगे 2p, तो p का मान क्या आएगा, p इज नॉट इक्वल टू 8/2, 2 चौक 8। तो p बराबर नहीं है 4 के। इसमें क्या है, पूछा है कि p के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म एक अद्वितीय हल है। तो p जो है ये 4 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि समीकरण p 4 के अतिरिक्त, p का मान 4 के अतिरिक्त, क्योंकि 4 जो है ये बराबर नहीं है p के, 4 के अतिरिक्त अन्य सभी मानों के लिए, अन्य सभी मानों के लिए अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। क्या है, p जो है 4 के बराबर नहीं है, इसलिए p का जो मान है 4 को छोड़कर और जितने भी मान हम रखेंगे p का, वो सभी मानों के लिए p इस समीकरण युग्म के लिए अद्वितीय हल होगा। चलिए, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये प्रश्नों की श्रृंखला समझ में आ गई होगी। आगे भी हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला आप लोग के लिए लाते रहेंगे जो आपके बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिगत अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अब अगले क्लास के लिए कल मिलेंगे। धन्यवाद।